सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो लाइव सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। और जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे और फटाफट शेयर करेंगे। हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सिलेक्टेड होगा, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितनी बार पूछे गए क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैंने इस सीरीज में उठाया है। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते हो एग्ज़ाम तक, तो आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सीरीज से उठने वाला है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। कंप्लीट इस सीरीज को देखिएगा। और ये सीरीज डेली हम लोग का चलती है इसी टाइम। तो आप लोग डेली लाइव क्लासेस के साथ जुड़ें और इस सीरीज का फ़ायदा उठाएं। और अगर किसी को हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ती हमारी क्लासेस होती, पेड बैच। आप इसको ले सकते हो सिर्फ 599 में कंप्लीट 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल तक हम लोग कंप्लीट पढ़ाते हैं सिर्फ 599 रुपये में, जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। ये ANM JNM वालों के लिए है, BSc नर्सिंग वालों के लिए, सबके लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस होगा, डेली मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, डाउट सेशन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट जाओ और ये बैच ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा हमारे ऐप में एक चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन बैंक की खासियत क्या है कि इसमें इतना कंटेंट रहेगा कि आप इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर के 15 सालों का क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, 100 मॉक सेट मिलेगा, 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये चैप्टर वाइज रहेगा और ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहने वाला है। तो अगर कंप्लीट इसको पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 299 में मिलेगा, जो कि बहुत सस्ती है। ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मैक्सिमम जानकारी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप इसी नंबर पे पेमेंट करके ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से किसी से भी आप पेमेंट कर दो। चाहे आपको ये लेना हो 599, चाहे आपको 299, जो भी लेना हो इसमें पेमेंट कर देना और इस नंबर पे कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि पेमेंट हो चुका, तो आपका कोर्स जो है हमारी टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और ये हेल्पलाइन नंबर को सभी सेव कर लो। इसके अलावा अगर कोर्स में आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे कोर्स में, किसी भी कोर्स में जाके एक प्रोमो कोड लगाना, जीत10। ठीक है, JEET, ये प्रोमो कोड याद रखना, जीत10। ये प्रोमो कोड लगाना तो आपको कुछ डिस्काउंट और मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, JEET जीत और 1010, ये कोड आप लगाना तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो। ओके, तो चलिए सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन से, पादप हार्मोन्स जिबरेलिन की खोज किसने की थी? हार्मोन्स जिबरेलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी कुरोसावा ने, ऑप्शन सी मिलर ने एंड ऑप्शन डी बग ने। जिबरेलिन की खोज किसने की थी? जितेंद्र, वेरी गुड। ऋषि, वेरी गुड। निधि कुमारी, सुमन देवी। पादप हार्मोन्स जिबरेलिन की खोज किया था कुरोसावा ने। कुरोसावा ने जिबरेलिन की खोज किया था। ओके, चलिए वेरी गुड। जिसका ऑप्शन बी एकदम सही है, बाकी सबका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डार्विन ने पादप हार्मोन्स ऑक्सिन की खोज किस साल की थी? पहली बात यह क्वेश्चन पूछेगा डार्विन ने किया था। ठीक है, ऑक्सिन का खोज किसने किया था? डार्विन ने, बट कब किया था? 1880 को, 1926, 1955, 1962। संजीत गुप्ता, वेरी गुड। शिवानी कुमारी, मनीष। कुल देखो, पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा ऑक्सिन की खोज किसने की थी? आंसर इज डार्विन। ओके, और दूसरा कब? 1880 को।
डार्विन ने किया था 1880 को ऑक्सीजन की खोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पूछ दिया ना। डार्विन ने किया था, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होगा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया? ग्रेना, स्ट्रोमा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? चंचल, वेरी गुड। सुमन देवी, पार्वती साहू, वंदना। द गाइड आंसर हो जाएगा ओनली बी, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द गाइड आंसर। बढ़ते हैं, स्ट्रोमा हो जाएगा इसका गाइड आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होता है? प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होता है? ग्रेना, स्ट्रोमा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? मनीष, दिव्या, स्नेहा, सुरुचि, सुमन, संजीत गलत है। चलो वेरी गुड। दीक्षा, कोमल, निधि, अन्नू कुमारी, चंचल, पार्वती साहू, फुग्गू, एकदम सही है। करेक्ट करेक्ट सभी का। तो इसका गाइडेंस हो जाएगा ऑप्शन है ग्रेना। अब समझ में आ गया, क्लोरोफिल के दो पार्ट होते हैं, एक ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। जो ग्रेना होते हैं वो प्रकाशीय रासायनिक क्रिया करते हैं, और जो स्ट्रोमा होते हैं वो प्रकाशहीन, मतलब प्रकाश के बिना जो भी केमिकल रिएक्शन होगा वो स्ट्रोमा में होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है? प्रकाश संश्लेषण का जो रेट होता है सबसे कम किस में होता है? लाल, नीला, बैंगनी, या फिर इनमें से कोई नहीं? निंजा, वेरी गुड। सबका गलत आ रहा है। सुष्मिता कुमारी, वेरी गुड। फुग्गू, प्रकाश संश्लेषण बैंगनी कलर में सबसे कम होगा, ठीक है। बैंगनी कलर में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होगा, सबसे धीरे धीरे होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होगा? नीला, लाल, बैंगनी, काला? सुष्मिता, वेरी गुड। नीरज, आदिल गलत है। दिव्या, निंजा, शिवानी, सुरुचि, लक्की, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। निधि। चलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड। ओके। रेड कलर के लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल के डैश का परमाणु होता है? क्लोरोफिल के केंद्रक में, मतलब क्लोरोफिल के न्यूक्लियस में किसका परमाणु देखने को मिलता है? मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम? आरती कुशवाहा, कोमल, प्रियांशी, अन्नू, तानिया, लकी, निंजा, करिश्मा, चलो वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर। आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, नो डाउट एकदम करेक्ट है। तो इसका गाइडेंस हो जाएगा ऑप्शन है मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम परमाणु पाया जाता है। और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ सकता है, जो मैग्नीशियम क्लोरोफिल के किस स्थान में पाया जाता है? तो न्यूक्लियस, आपका आंसर देना न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्र पे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल प्रकाश में कौन से रंग को ग्रहण करता है? क्लोरोफिल प्रकाश के कौन से रंग को ग्रहण करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंगनी, नीला, लाल, या फिर सभी? क्लोरोफिल जो है प्रकाश के किस रंग को रिसीव करते हैं? तानिया गुप्ता, निधि सिंह, तानिया कृष्णा, निधि, स्नेहा, फुग्गू, चलो परफेक्ट आंसर।
तो क्लोरोफिल जो होते हैं ना वो प्रकाश के बैंगनी कलर को रिसीव करते हैं, ब्लू कलर को करते हैं और रेड कलर को करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सभी, सभी को करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर सभी। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होता है? बिल्कुल सही है। हाँ करेक्ट, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इसमें ऑक्सीजन भी ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन से हमेशा ऑक्सीजन ही देता है। तो ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन वो कहाँ से ले लेगा? वो जल से ले लेगा। H2O, H2O को बीच से तोड़ के वो ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विभाजोत्तक उत्तक के विभिन्न लक्षण क्या हैं? विभोजोत्तक उत्तक के विभिन्न लक्षण क्या हैं? ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होते हैं। ऑप्शन बी, इनकी भित्तियां आकार होती है। ऑप्शन सी, जीव द्रव सघन केंद्र छोटे होते हैं। एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है एकदम अरविंद, बिल्कुल सही। आदिल, पार्वती, निंजा, निधि, प्रियांशी, कोमल, प्रीति, तानिया, शिवानी, परफेक्ट आंसर। मुस्कान, ऋषि, दीक्षा, चलो सभी का सही है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब जो विभाजक उत्तक के विशिष्ट लक्षण अगर पूछा जाए तो ये गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजाकार होते हैं। इसकी भित्तियां पतली तथा एकसार होती है। जीव द्रव सघन, केंद्रक बड़े और राजधानी छोटी होती है। ये वाली जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जीव द्रव सघन होती है, केंद्रक बड़े होते हैं और राजधानी छोटी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार और रिपीट कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखो जीव द्रव सघन, केंद्रक बड़े और राजधानी छोटे होते हैं। ठीक है, विभाजोत्तक उत्तक के डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ देगा, केंद्रक कैसे होते हैं बड़े, राजधानी कैसे होती है छोटी। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? लीची के खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन है बीज पत्र, ऑप्शन बी परिदल पुंज, ऑप्शन सी एरिल एंड ऑप्शन डी भ्रूणपोष। परफेक्ट पार्वती साहू। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं निंजा गलत है। अभय गलत है। स्मार्ट, हाँ बिल्कुल। चलो बाकी सबका सही है। पार्वती साहू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरिल। ठीक है, लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है एरिल। और लीची का ही थोड़ा सा अलग होता है, अटपटा होता है, इसलिए यही पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन, परिदल पुंज, मध्य फल भित्ति या फिर भ्रूणपोष। इशिता वेरी गुड। नारियल के खाने योग्य भाग कौन से हैं? बिल्कुल बिल्कुल गलत आ रहा है। संजीत गुप्ता सही है, अरविंद सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भ्रूणपोष। नारियल के खाने योग्य भाग जो होते हैं वो भ्रूणपोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब आवृत बीजी में निषेचन ट्रिक संलयन होता है तो अन्य वर्ग के पौधों में किस प्रकार का संलयन होता है? जब आवृत बीजी में निषेचन ट्रिक संलयन होता है तो अन्य वर्ग के पौधों में किस प्रकार का संलयन होता है? ऑप्शन है ट्रिक संलयन, ऑप्शन बी द्विसंलयन, ऑप्शन सी निषेचन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबका गलत आ रहा है, बस एक ही सही है। कंचन, अनुजा वेरी गुड, ज्योति, सुरुचि, सुष्मिता, पीएस वर्षा गलत है। एकदम सही है, परफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
द्विसंलयन, ठीक है। आवृत बीजों में जो निषेचन होता है ट्रिक संलयन होता है, ये खुद में एक क्वेश्चन है। आवृत बीजों में जो निषेचन होता है वो ट्रिक संलयन होता है, और अन्य वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं अनावृत बीजी और जो भी है उसमें द्विसंलयन होता है। जितने भी पौधे सब में द्विसंलयन, लेकिन खाली आपको आवृत बीजी में त्रिसंलयन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से निषेचित अंडा क्या कहलाता है? निषेचित अंडा क्या कहलाता है? युग्मनज, युग्म विकल्पी, जीनोम या फिर संलयन? यस बाबा, गलत है। हाँ, बाकी सबका सही है। चलो, वेरी गुड। उसे युग्मनज कहा जाता है, ठीक है। जब अंडा निषेचित हो जाता है तो उसे युग्मनज कहा जाता है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परागन प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5? परागन कितने प्रकार के होते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से फल का निर्माण किससे होता है? बीज से, अंडाशय से, वार्तिका से, या फिर इनमें से कोई नहीं? फल का निर्माण किससे होता है? बिल्कुल सही आ रहा है। वंदना गलत है, अभिषेक गलत है, मोटिवेशनल गलत है, सुष्मिता गलत है, अंकित गलत है, तानिया गलत है। क्या बात है, सबका गलत ही आ रहा है। तो हाँ, कोई कोई दिया है। आदित्य सही है, आदिल हुसैन, रीता, आप लोग सही हो। ऐसा क्या बात है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन बी, अंडाशय, ठीक है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पत्ती का प्रमुख काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाना, तने का निर्माण करना, हरित लवक का संचय करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? पत्ती का मुख्य काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाना, तने का निर्माण करना, हरित वर्ण का संचय करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? नेहा गलत है, प्रीति रानी गलत है, अभिषेक गलत है, बहुत गलत आ रहा है। ध्यान से आंसर दिया करो, गलत आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से भूमिगत तने का रूपांतरण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से भूमिगत तने का रूपांतरण का उदाहरण है? ऑप्शन है आलू, प्याज, अदरक, या फिर उपरोक्त सभी? भूमिगत तना मतलब इनमें से कौन तना है? इनमें से कौन तना है? आलू है, प्याज है, अदरक है, या फिर सभी? भूमिगत तना का उदाहरण है। निधि गलत है, तानिया गलत है, संस्कारी गलत है, ठीक है। आलू तना से बनता है, बिल्कुल सही है। प्याज ये भी तना से बनता है, बिल्कुल सही है। अदरक ये भी तना से बनता है, बिल्कुल सही है। आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पादप वर्गीकरण, पादप आकारिकी, पादप उत्तक,
या फिर प्रकाश संश्लेषण। क्या रहा है, एक का भी सही नहीं दिख रहा, एक का भी सही नहीं है, सबका गलत है। बस रोशनी का सही था, बाकी सबका गलत है। चलो वेरी गुड, सबका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पादप अकारिकी। पादप अकारिकी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। रोजेसी कुल का पौधा कौन सा है? रोजेसी कुल का पौधा कौन सा? गुड़हल, सूरजमुखी, स्ट्रॉबेरी या फिर दलहन? तो रोजेसी कुल का पौधा हो जाएगा, सबका गलत है, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, चलो स्ट्रॉबेरी जो होते हैं रोजेसी कुल का पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से सोलेनेसी कुल का पौधा कौन सा होता है? सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल का पौधा धतूरा, ककड़ी, दलहन या फिर सलजम? चलो वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है धतूरा। सोलेनेसी कुल का पौधा है धतूरा। ठीक है, सोलेनेसी कुल का पौधा हो जाएगा धतूरा, एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है? ये वाला कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिटी। सूरजमुखी, स्ट्रॉबेरी, परवल या फिर सभी? कंपोजिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अंजलि सिंह हो गई। तो कंपोजिटी जो है ना वो सूरजमुखी, सूरजमुखी कंपोजिटी ग्रुप से है। ठीक है, चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मालवेसी कुल का पौधा कौन है? सरसों, गुड़हल, दलहन या फिर डलहेलिया? दहेलिया, मालवेशी। तो मालवेशी कुल का पौधा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड़हल। ठीक है, निम्न में से मालवेशी कुल का पौधा हो जाएगा गुड़हल। एंड आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन सा है? सलजम, गुड़हल, सूरजमुखी या नाशपाती? क्रूसीफेरी, निम्न में से क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन सा? सलजम, गुड़हल, सूरजमुखी या नाशपाती? ये वाला बता दो। राहुल वेरी गुड, दीक्षा तिवारी वेरी गुड, फुग्गू वेरी गुड, पार्वती, चलो वेरी नाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलजम। ठीक है, क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन है? तो वो हो जाएगा सलजम। तो आज की क्लासेस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में आपको सर्च करने से मिल जाएगा। जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है, और नहीं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ती, सिर्फ 599 में आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। सभी विषयों की तैयारी वहाँ पे कराई जाएगी। फुल ऑन लाइव क्लासेस चलती है, चैप्टर वाइज चलती है। हम लोग किस टाइप के से पढ़ते हैं ऐप में, तो सबसे पहले एक चैप्टर को उठाते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट समझाते हैं आपको, पूरा उसका थ्योरी समझाएंगे, आपके दिमाग में पूरे छाप देंगे। उसके बाद उस चैप्टर को जब आप कंप्लीटली समझ जाओगे, तब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपके सामने रखेंगे, और उसका आंसर आप खुद दोगे। मुझे एक भी आंसर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद आंसर दोगे। ठीक है, उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 4 ऑप्शन जो रहते हैं उसमें से एक तो आंसर होगा, उसके बारे में बताएंगे। बाकी जो 3 है जो कि आंसर नहीं होता, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे पूरी। मतलब कंप्लीटली आपको समझाया जाएगा, दिमाग में छाप दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर का पूरा नोट्स दे दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा ऐप में पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आप ऐसे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, सिर्फ 599 पे करो, 1 साल तक पढ़ाई मुफ्त, और आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक अनोखा चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक।
जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक रहेगा। सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग ये बनाया गया है, जिसमें 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा। 100 मॉक सेट रहेगा रिवीजन के लिए, 50 प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि ये चैप्टर वाइज रहेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा। और इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये इनफ है। 12,000 बहुत होते हैं। अगर मार्केट से कोई भी किताब आप उठाते हो तो 1,000 1,500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीरीज में आपको 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी सारे सिलेक्टेड रहेंगे, इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर करके डाले गए हैं एनसीईआरटी बेसिस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बैंक को बनाया गया है। तो क्वेश्चन बैंक को लेना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये ज़रूर लें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये रखी गई, जो कि बहुत सस्ती है। और अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा जो कोड है जीत10, वो कोड आप लगाएं, JEET10, जीत10, ठीक है, जीत10 जो है ये हमारा प्रोमो कोड है। इसको अगर आप लगाओगे तो आपको इंस्टेंट और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट लेने के लिए आप ऐप को अभी इंस्टॉल करें और ये कोड लगाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करके लेना है हमारी टीम के थ्रू, तो इसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से आप पेमेंट कर देना। चाहे आपको ये कोर्स लेना हो, चाहे आपको ये लेना हो, डायरेक्ट इस नंबर पे पेमेंट कर देना और कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि हमारी पेमेंट हो गई है। तो हमारी टीम जो है आपको कोर्स ज्वाइन करा देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप में सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आपको ऐप का लिंक भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करो तो भी आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो सभी के साथ ये क्लासेस शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐप को जरूर डाउनलोड करना। मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।